कोयला मजदूरों को और उनकी यूनियनों को बहुत बहुत मुबारक 3 दिन की शानदार हड़ताल करने के लिए। 2, 3, 4 जुलाई को ये 3 दिवसीय हड़ताल एक ऐतिहासिक हड़ताल है। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में और कोयला क्षेत्र में 100% विदेशी पूंजी लाने का, जिसका वो पहले से भी विरोध करते आए हैं, और सीएम पीडीआई और सीआईएल को डीलिंक करने की जो सरकार की सुझाव है, इन सब के विरोध में ये हड़ताल थी कुछ अन्य मांगों के साथ। ये हड़ताल अपनी पगार के लिए, किसी पर्क्स के लिए, किसी सुविधा के लिए नहीं थी। ये हड़ताल राष्ट्रहित में थी और मैं इसीलिए इन साथियों को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। इसको बोलते हैं देशभक्ति का काम। मैं ये जताना चाह रही हूँ कि 1973 से पहले जो कोयला खदानें निजी क्षेत्रों में होती थी, केवल और केवल अपना मुनाफा कमाती थी। राष्ट्र के विकास में उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता था। और इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ की इतनी बुरी हालत थी, आए दिन एक्सीडेंट होके मजदूरों की मौतें होती रहती थी। 1973 में मजदूर संगठनों के संघर्षों से, लड़ाई के चलते हुए आखिरकार कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत किया गया। और जो पहले से राष्ट्र का काम कोयला क्षेत्र में हो रहा था सरकार की तरफ से, ये सब हिस्से उसके साथ जुड़े। राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी मदद मिली। बिजली उत्पादन में और उद्योगीकरण की प्रक्रिया में बहुत तेजी आई। और इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये 3 दिन की हड़ताल राष्ट्रहित की हड़ताल, राष्ट्र विकास के वास्ते हड़ताल थी। इसलिए आप साथी बहुत बड़ी बड़ी मुबारक के पात्र हैं। आज कोयला यूनियनों ने अपनी मीटिंग के बाद ये भी हम लोगों को सूचित किया, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को, कि 9 मिलियन टन कोयला ना प्रोड्यूस किया जा सका, उठाया जा सका, ना डिस्पैच किया जा सका। ये बहुत बड़ा हड़ताल था, उससे सुनिश्चित होता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, जो देश हित में फैसला नहीं है उनका, तो वो मजबूर होंगे आगे और भी मजबूती के कदम उठाने के लिए। हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस उनकी इस हड़ताल के साथ थे, सहयोग में थे, एकजुटता में थे, और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आगे भी ऐसा होगा। इसके साथ साथ मैं देश के मजदूर वर्ग को कल 3 जुलाई को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये प्रतिरोध लगभग 1 लाख स्थानों के ऊपर हुआ, जहाँ बहुत स्वीयर लॉकडाउन है, घरों में, दफ्तरों में, गलियों में। जहाँ थोड़ा बहुत खुला है वहाँ काम के स्थानों पे, बहुत सारी जगहों पे, सड़कों पे ये प्रतिरोध हुआ। मोटरसाइकिल जुलूस, साइकिल जुलूस, पैदल जुलूस, पब्लिक मीटिंगें, कलेक्टर दफ्तरों के आगे प्रदर्शन, बहुत सारी जगहों पे गिरफ्तारियां भी की गई, अरेस्ट भी की गई। तो ये पूरे देश भर के अंदर इस लॉकडाउन पीरियड में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों को निभाते हुए, मेडिकल एडवाइजरी को फॉलो करते हुए इस देश के अंदर श्रमिक आंदोलन ने ये प्रतिरोध किया। 22 मई को भी राष्ट्रीय प्रतिरोध था, लेकिन सरकार ने उसका तो कोई भी संज्ञान नहीं लिया, बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि लेबर मिनिस्ट्री ने भी जानना नहीं चाहा कि आप क्यों राष्ट्र प्रतिरोध दिवस मनाए। तो 22 के बाद हम इस 3 जुलाई को राष्ट्र प्रतिरोध दिवस फिर से मनाने के लिए मैदान में उतरे थे, क्योंकि मसले और मुश्किलें जो थी वो कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। और इसलिए उन सारी बातों को रखते हुए और जो सरकार ने नए मुद्दे खड़े कर दिए हैं, उनको जोड़ते हुए ये 3 जुलाई का राष्ट्र विरोध दिवस था। सरकार केवल और केवल कॉरपोरेट घरानों की मदद में उतरी हुई है। एक के बाद एक सरकार के कदम ये सीधे खुल करके सामने आ रहे हैं, उसका पर्दाफाश हो रहा है। ये केवल कोयला क्षेत्र में नहीं है कि जबरदस्ती ये कमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं। हालांकि कोयला यूनियनों ने 10 और 11 जून को प्रतिरोध मनाया था और उसका संज्ञान लेने की बजाय प्रधानमंत्री खुद ऑक्शनिंग करने के प्रोसेस के लिए चले आए।
इसलिए यूनियनों ने 18 जून को ही चुना था जो हड़ताल का नोटिस दिया था। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सरकार ये भी कह चुकी है कि 49% से 74% जो प्राइवेट क्षेत्र को हिस्सेदारी देनी थी डिफेंस के अंदर, डिफेंस प्रोडक्शन में, और 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करने का निर्णय, उसको लेके सरकार आगे बढ़ना चाहती है डिफेंस यूनियंस के विरोध के बावजूद। उन्होंने स्ट्राइक बैलेट किया हुआ है। उस स्ट्राइक बैलेट के अंदर 99% वर्कफोर्स ने कहा है कि हड़ताल पे जाना चाहिए, सरकार क्यों नहीं सुन रही है। और इसके साथ साथ अब कल हम क्या देख रहे हैं कि सरकार ने घोषित कर दिया 151 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। गार्ड्स, इंजीनियर्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रनिंग, सब कुछ कौन करेगा? जो जनता का पैसा है, जो पब्लिक मनी है, जो गवर्नमेंट मनी होती है, उसको खर्चा जाएगा। तो फिर ट्रैक के ऊपर पैसा कौन कमाने के लिए आएगा? प्राइवेट सेक्टर पैसा कमाने के लिए आएगा। तो ये जो हम बार बार कह रहे थे कि रेलवे में 100% ला रहे हैं, अपनी रेलवे को यो पीट देंगे, ये आम जनमानस के लिए नुकसानदायी होगा, इवन राष्ट्र की विकास की प्रक्रिया के लिए भी ये नुकसानदायी होगा, सरकार उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। और इसलिए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ये समझ रही हैं कि जो सरकार अभी भी दुनिया के और देश के कॉरपोरेट घरानों की मदद करना चाहती है, विदेशी पूंजी के आगे घुटने टेकते हुए आत्मनिर्भर भारत का नारा केवल नारे के लिए दे रही है, और देश की आत्मनिर्भरता के लिए जो हमारा पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एक मजबूत संबल है, रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर वार करती जा रही है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट से क्या कोऑपरेशन हो? हम डिफाइंस क्यों नहीं करें? इसलिए ये डिफाइंस का दौर है। और इसलिए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने अपनी बहुत सी बातें फिर से दोहराई थी इस 3 जुलाई के वास्ते कि 7,500 रुपया उन सबको दो जो वेज रिलेटेड नहीं थे, जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, स्वतः रोजगार हैं, ठेका मजदूर हैं, हर क्षेत्र के इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लेबर, उनको 6 महीने, उससे भी ज्यादा देना पड़े तो दो। नहीं, सरकार नहीं दे रही। हमने फिर ये मांग दोहराई। हमने ये मांग दोहराई कि हमारे जो मजदूरों को वेतन नहीं मिला है, एमएसएमई के सेक्टर वालों का सरकार वेतन दे, और जो बड़ा सेक्टर है उनसे वेतन दिलाओ। हमने फिर से ये बात उठाई कि लॉकडाउन पीरियड के इस वेतन के अलावा बाद में जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनकी वेतन कटौती की जो बातें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमने फिर से ये बात दोहराई कि आपने कहा था कि किसी का रोजगार नहीं छिनेगा, तो अब रोजगार पे रखा नहीं जा रहा है, रोजगार कटौती हो रही है, इसके ऊपर रोक लगाओ। हमने राशन को भी सर्वव्यापी करने की बात फिर से दोहराई है। वो सारे इश्यूज जो हम कहते आए हैं और जो हमारे इस 3 जुलाई के लिए हमारा मांग पत्र था, मेमोरेंडम था, जिसमें सब बातों का हम पहले बखान कर चुके हैं, उसके ऊपर हमारे देश के श्रमिकों ने ये शानदार एक्शन 3 जुलाई को किया है। और हमारी ट्रेड यूनियंस की जल्दी ही मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के अंदर हम लोग आगे के कदमों का और मजबूती से कदमों को बढ़ाने का निर्णय लेंगे। इसके साथ साथ हमारी इस हड़ताल के समर्थन में किसानों के जो एक बहुत बड़ा फोरम बना हुआ है, उनका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसमें 250 के करीब छोटे बड़े किसानों के संगठन है, उन्होंने मजदूरों के साथ एकजुटता जताई। ये मजदूरों और किसानों के आंदोलनों की नजदीकी कुछ वर्षों से जो चल रही है, ये और नजदीकी की तरफ बढ़ रही है। ये एक अच्छा निशान है। और इसीलिए हमारे इस आंदोलन के साथ महिलाओं का, विद्यार्थियों का, नौजवानों का लगातार समर्थन जारी रहता है। वो इस 3 जुलाई को भी हमें उनकी सॉलिडारिटी भी हासिल थी। बहरहाल मैं सबको मुबारक देने के लिए और ये कहने के लिए आए कि आप प्रिपेयर्ड रहें। वी विल नॉट लेट दिस नेशन टू बी सोल्ड। ये देश को जो बेचने की प्रक्रिया की जा रही है, तेज किया जा रहा है उसको, और अपने पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की कमर तोड़ करके, और फिर आप ये कह रहे हैं कि आप मजबूत भारत बनाने वाले हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले हैं, ये जस्ट फॉर द काउंटर पर्पसेस है। ये नहीं हो सकता है। इसलिए मिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को हम ये जताना चाहते हैं
कि वो ये मान लें कि श्रमिक संगठन, श्रमिक आंदोलन आराम से बैठने वाला नहीं है। आपके इस 6 साल के राज के अंदर केवल और केवल इस देश के कॉरपोरेट घरानों ने अपने पैसे को बढ़ाया है और केवल हमारे वर्किंग मैसेज को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। और उसके साथ साथ नोटबंदी से लेके अब तक आप लोगों के ऊपर जिस तरीके से एक तरफा रेकलेस फैसला लेकर के हमले बोलते चले आ रहे हैं, हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए जहां मैं अपने श्रमिक साथियों को आज मुबारक देने के लिए आई हूं, बधाई देने के लिए आई हूं कि आपने 22 मई से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके सड़कों पे उतर करके इस प्रतिरोध दिवस को मनाया है। आने वाले दिनों में अपनी कमर कस लीजिए। आपने अपने लिए तो लड़ना है, लेकिन आपने मुल्क के लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है। ये कहते हुए मैं आप सबको आज नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब और जय हिंद कहते हुए विदा लेती हूँ। फिर हाजिर होंगी।